धर्तम चनंदे आनंद महु चेद नंद सहा हरमित पद विंद पौ धन्यो शीघ्र शोभा गुरु वेशे गोपति गोपति ज्ञान सहका धारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म ज्योतौ जिनवर अर्थ अर्थ जो विनाश पग जो ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार श्री ज्ञान समुच्चय साधन प्राची मंगला शरण परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन्यात्मनम स्वयं रूपम समं शुद्धं वेंकटेशाय नमस्कृतं। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय साचे ग्रंथादिराज की जय। मंत्रोच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद जिन अनंतम और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री ज्ञान समुच्चय साधन राशि, जहाँ अपन शुद्ध अशुद्ध भोग की चर्चा करके, प्रत्यक्ष और प्रमाण ज्ञान की चर्चा करके, सम्यक की चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। भैया समझने का अभ्यास कर रहे हैं कि वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है, क्योंकि स्वानुभूति सम्यक दर्शन का लक्षण तो है। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति सम्यक दर्शन का लक्षण तो है, लेकिन आगम में एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होके चली जाती है। इसलिए उसे महत्व ना देके सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धान की विशेषता को कहा है, मानता को कहा है। ऐसा नहीं कहा कि एक समय की निर्विकल्प अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन नहीं, ऐसा नहीं कहा। ऐसा उल्टा हो, लेकिन एक समय की निर्विकल्प अनुभूति की ज़्यादा चर्चा नहीं करी। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति को तो ऐसा कह दिया कि जो अपने ध्रुव तत्व का श्रद्धान करता है उसे अपने स्वभाव का अनुभव होता ही है। ऐसा कह के उस निर्विकल्पता को कह के, उस निर्विकल्प सत्ता को कह के, उस निर्विकल्प सत्ता को अपना सिद्ध स्वभाव कह के और पूरी चर्चा करी है श्रद्धा में कि आपकी मान्यता में कितना बल है। अपन जैसे पुरुषार्थ नहीं मानते ना, पुरुषार्थ वही है। अपन मान्यता को पुरुषार्थ नहीं मानते। अपन सोचते हैं कि मानने से क्या हो जाएगा। यदि हम ये मान लें कि मैं आत्मा हूँ, और यदि हम ये मान लें कि ये पर्याय परिणाम में स्वतंत्र है, तो हमारे मानने से क्या हो जाएगा। अपन यही सोचते हैं कि हमारे मानने से हो क्या जाए। और एक कंफ्यूजन ये भी रहता है कि हम मान रहे हैं तो हम मन से मान रहे हैं या आत्मा से मान रहे हैं। बहुत उलझन होती है। देखो भैया, हम आपके मन की बात सुनाते हैं, आप पर प्रसन्न होकर बैठा करो। आप प्रश्न नहीं करते हैं, हम ही प्रश्न कर लेते हैं, हम ही जवाब देते हैं। जवाब भी हम देते हैं, प्रश्न भी हम करते हैं। आप तो सिर्फ उस जिज्ञासा तक पहुँचो कि क्या कहना चाहते हैं। कि एक समय की अनुभूति की चर्चा आगम में है, लेकिन उसको इतना विस्तार से ना लेके आचार्यों ने श्रद्धान और मान पर चर्चा करी सम्यक दर्शन।
एक समय की अनुभूति को उन्होंने ज़्यादा चर्चा में नहीं लिया। उन्होंने तो ये तक कहा कि एक समय में उस निर्विकल्प अनुभूति में सिद्धो जैसा ज्ञान होता है, जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है सिद्धो जैसी अनुभूति करता है, ऐसा कह के छोड़ दिया। लेकिन फिर क्या कहा कि तू उस सिद्ध स्वभाव का श्रद्धान कर तो तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा कह दिया। अब ये नहीं कहा कि उस निर्विकल्प अनुभूति के लिए तू क्या बोलते हैं इच्छा कर या तू निर्विकल्प अनुभूति का इंतजार कर, ये नहीं कहा। ये कहा कि तू गायक तत्व परमात्मा है ऐसी दृढ़ निष्ठा कर, तो क्या होगा, वो एक समय की जो दशा तू चाह रहा है निर्मल सम्यक दर्शन की, अर्थात एक समय की अनुभूति की जो तू दशा चाह रहा है वो दशा स्वयं आ जाएगी। अब वो दशा आ जाएगी, उसके बाद तो सब अपने आप को सम्यक दृष्टि मान नहीं रखते भाई, फिर तो कोई द्वंद है ही। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति प्रकाशवान सत्ता यदि अपने उपयोग में छलक जाए तो आप तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानोगे, फिर न मानने का कोई सवाल ही नहीं। तो अब जब तक वो सत्ता नहीं झलकी तब तक के लिए क्या प्रसाद कहा भैया कि तू अपने श्रद्धान को दृढ़ कर कि वर्तमान पर्याय ना आने के बाद भी, वर्तमान पर्याय में वो परमात्म स्वभाव का निर्विकल्प अनुभव ना आने के बाद भी तू वो ही सिद्ध स्वरूप परमात्मा है ऐसी दृढ़ता से मान्यता कर। लेकिन अपन क्या मानते हैं भैया कि हम मान्यता करेंगे तो क्या होगा, मान्यता करने से मान भर रहा है भैया, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, कोई बाहर का भैया कुछ व्रत नहीं कर रहा है भैया, बाहर से नियम नहीं कर रहा है, मान ही तो रहा है, मानने मात्र से क्या होगा, कितनी टेंशन होती है भैया। आचरण में तो आ ही नहीं रहा, बहुत ध्यान से सुनो, हमारे आचरण में तो कुछ आ ही नहीं रहा, ना नियम आ रहा है, ना व्रत आ रहा है, ना व्यवहार से कोई कहना भैया संयम, विशेष संयम आ रहा, कहना भैया व्यवहार से क्या है, व्यवहार से तो जैसे हम रोज उठते थे, रोज खाते थे, रोज पीते थे, वैसे खा पी रहा है। हाँ, थोड़ा विवेक विचार सदाचार से तो हम बचपन से ही जैन धर्म में जन्म लिया, तो अष्टमूल गुणों का पालन और सदाचार से जीवन तो हमारे बचपन से ही है, बचपन से ही हम जी रहे हैं भैया। लेकिन यदि हम अपनी मान्यता, यदि ये सम्यक मान्यता कर लेंगे या हम ये मान्यता कर लेंगे कि मैं परमात्मा हूं, तो इस मान्यता से होने वाला क्या है, कब से तो कह रहे हैं आत्मा हूं आत्मा हूं, पर भैया और ये भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम जो कह रहे हैं वो मन से कह रहे हैं, ये हम मान रहे हैं मन से मान रहे हैं, हम अंतरात्मा से मान रहे हैं, ये विश्वास नहीं हो रहा। तो द्वंद ही द्वंद मचा रखें और असम्यक दर्शन चाहिए, मचा रखे द्वंद अपने अंतर में, मचा रखा है एक अंतर में खलबली, अंतर में उत्पाद मच रहा है। क्या उत्पाद मच रहा है भैया, हम मान रहे हैं तो मन से मान रहे हैं, अंदर आत्मा से मान रहे हैं, सबसे बड़ी टेंशन भैया। आत्मा की बात तो बहुत अच्छी लग रही है, सम्यक दर्शन ही हितकारी है और आत्म स्वभाव को स्वीकार करना ही सम्यक दर्शन है, लेकिन वो मन से तो स्वीकार हो रहा है लेकिन आत्मा से स्वीकार नहीं हो रहा। अच्छी समस्या है। पहली बात तो मानता के पुरुषार्थ को जी पुरुषार्थ ही नहीं मानता, अधिकतर जी तो सम्यक को स्वीकारता हुआ जो पुरुषार्थ बताते हैं ना जी, उसको पुरुषार्थ ही नहीं मानते। कहले क्यों नहीं मानते हैं पुरुषार्थ, कहले दिखता ही नहीं कुछ, मान ही तो रहे हो, मानने से क्या होगा, मान के कुछ आचरण करो तो माने, तो मान रहे हो कोई आचरण दिख नहीं रहा तो भैया कैसे मानेंगे। तो अंतर के आचरण को देखना बाहर की नजरों से नहीं हो सकता। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, यदि मान लो आप अपने आप को ये मान रहे हो कि मैं इस शरीर से भिन्न गायक आत्मा हूँ और आप घर में भोजन बना रहे हो और लोगों से जैसे बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे हो, आप जैसा समाज में व्यवहार करते थे वैसे व्यवहार कर रहे हो, अब सदाचार से तो बचपन से ही जीना जी रहा है, तो अब आपको बाहर के जीवन में कोई अंतर नहीं दिखाई देता और आपको स्वयं बाहर के जीवन में अंतर नहीं दिखाई देता, और जो सहयोगी जी देख रहा है उन्हें तो बिल्कुल अंतर दिखाई देते हैं। अब जब अंतर ही नहीं आया कुछ, तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है बताओ मुझे, क्या अंतर है। हम भी चेकते रह जाते हैं, तुम भी चेकते रह जाते हो, हम भी मंदिर विधि करते हैं, तुम भी मंदिर विधि में करते हो, हम भी अष्टमूल गुणों का पालन करके रात्रि भय का त्याग करके संयम से जीवन जी रहे हैं और तुम भी वैसे जीवन जीते हो। तो ये सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में
जिसकी मान्यता बदल गई और जिसकी मान्यता उस संयोग में ही है, क्या अंतर है? लेकिन हमें कोई पुरुषार्थ ही नहीं दिखता, तो दोनों एक जैसे आचरण कर रहे हैं, दोनों का बाहर का शरीर का परिणाम, कर्मों का परिणाम एक जैसा दिख रहा है भैया। हम अंतर कैसे करें? तो अंतर ही नहीं कर पाता जीव, और अंतर ही नहीं कर पाता, और जीव तो पहली बात इसको पुरुषार्थ ही नहीं मानता, पहली बात तो पुरुषार्थ नहीं मानता, और दूसरी अंतर नहीं कर पाता। और यदि कोई जीव भगवान की वाणी सुन के ये बात स्वीकार भी कर ले कि श्रद्धांत को पलटने का नाम ही पुरुषार्थ है, यदि कोई इस बात को स्वीकार भी कर ले तो उसे ये पता नहीं लगता, क्या पता नहीं लगता भैया, ये हम आत्मा से स्वीकार कर रहे हैं या मन से स्वीकार कर रहे हैं। अब यह बहुत बड़ा दोष है कि हम अंतरात्मा से मान रहे हैं भैया, हम सुन तो रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, हम सुन तो रहे हैं, लेकिन ये हमें अंतर से अच्छा अंतर से स्वीकार हो रहा है या फिर ऊपरी शैव संज्ञान हो रहा है? ये दो विषय बड़े कठिन है, डिफिकल्ट है। बताओ भाई, पहली बात ये बताओ, पहली बात आप ये बताओ कि आपको मानता हूँ कि पुरुषार्थ दिखता है कि नहीं दिखता? पहले तो ये बताओ। जोर से बादल ज्यादा जोर से बोलता है। यदि किसी के अंतर में पुरुषार्थ चल रहा है, तत्व की मानता हूँ, तो उसके व्यवहार दोष कैसे गिनोगे आप? उसका व्यवहार दोष गिनोगे आप यदि कुदेव अदेव मिथ्या देव के पास तो नहीं जा रहा, साध व्यसन तो नहीं कर रहा, अवक्ष का सेवन तो नहीं कर रहा, रात्रि भोजन तो नहीं कर रहा, अन्याय अनिति तो नहीं कर रहा, किसी के राग और मोह के वशीभूत मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहा। इतने लक्षण। यदि आप अदेव कुदेव मतलब हनुमान जी की आरती पढ़ रहे हो और आपका उन समय दृष्टि है, 3 काल में संभव हो ही नहीं सकता है। एक मिनट, एक मिनट, बाहर से राग देश आप लड़ सकते हो, युद्ध कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, युद्ध कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, आप बाहर में कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ दर्शन के दोष नहीं लगा सकते। आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बाहर में आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन दर्शन में दोष नहीं लगा सकते। यदि आप दर्शन में दोष लगा रहे हो तो वर्तमान में आपके श्रद्धान में कचास है, आपकी दृढ़ता कमजोर है, अभी आप उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। दर्शन का दोष मतलब 25 प्रकार के मन दोष हुए। इसमें देखो, यदि कोई समय दृष्टि है तो उससे कभी कभी दोष चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, लेकिन चलमल अगाड़ दोष में वो मिथ्या देव अदेव कुदेव की शरण में नहीं जाता। 25 मल दोषों में क्या लगता है भैया? उसके 25 मल दोषों में से 8 मद आदि दोष उत्पन्न उदय में आते हैं। अर्थात क्या उत्पन्न में आता है कि उसे आदिनाथ भगवान मेरा हित कर सकते हैं, ऐसी भावना हो सकती है, लेकिन हनुमान मेरा हित कर सकते हैं ऐसी भावना नहीं। दोष लगेंगे तो यहां से लगेंगे, वहां से नहीं लगेंगे।
यदि वीतरागी हनुमंत केवल ज्ञानी परमात्मा यदि उनकी स्तुति कर रहे हो तो ठीक है, और पूंछ वाला और मुंह फूला फूला वाला और लाल कलर वाला और जिसकी स्थापना दुनिया में चल रही है उसकी कर रहे हो तो फिर तो अभी हम कह रहे हैं अभी वो श्रद्धान में दृढ़ होने का अभ्यास कर रहा है। अभी नहीं कह पाओगे क्योंकि अभी वो अपनी श्रद्धान की पुष्टि कर रहा है, अभी वो श्रद्धान में खड़ा उतर रहा है, अभी वो सर्वज्ञ की बात को स्वीकार कर रहा है। और जब तक उसको सर्वज्ञ की बात पूर्णतः से स्वीकार नहीं होती तब तक उसे समृद्धि नहीं करेगी। सर्वज्ञ की बात को वो उसे पता है प्राण से बढ़ के भगवान की आज्ञा, यदि मेरी मृत्यु भी आ जाए तो भी मैं भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, तभी तो सत्य का श्रद्धानी। और यदि अपने लोग के चक्कर में या संयोगों के चक्कर में यदि वो अभी कह रहा है कि पारिवारिक स्थिति को संभालने के लिए करना पड़ता है तो अभी वो परमात्मा की आज्ञा को मानने में पूर्ण दृढ़ नहीं हो पा रहा। और जब तक पूर्ण दृढ़ता नहीं आएगी तब तक भैया अपन कहेंगे अभ्यास कर रहा है, मिथ्यात्व बाकी, अब आपका संस्कारगत बाकी है, कर्म की प्रवृत्ति के कारण बाकी है कि संयोग ऐसे मिले हैं तो भी आप मान लो, और अंतर की कमजोरी है तो भी आप मान लो। दोनों बात है कि अंतर से भी पूर्ण दृढ़ता को धारण नहीं कर पा रहा और वैसे निमित्त मिल रहा है, वैसे पारिवारिक संयोग है, तो दोनों काम एक साथ चल रहा है। दोनों गलती, एक तो स्वयं की दृढ़ता की गलती और एक तो सहयोग की जो निमित्त है उसकी गलती है। अब उसको पुरुषार्थ यही तो करना है, यही सब में आर्थिक सामाजिक परिस्थिति हो, पारिवारिक परिस्थिति हो, व्यावसायिक परिस्थिति हो, देखो वो व्यापार कर रहा है और मान लो झूठ भी बोल रहा है, तो जो झूठ बोलना, अब हम अनबोलना नहीं कर रहे, झूठ बोलने का व्यवहार हो सकता है लोग के कारण, लेकिन माँ बैठ के दरगाह की अगरबत्ती नहीं ले सकती भगवान मेरी दुकान चल जाए, ऐसा नहीं होता। अब हमें यही तो परीक्षा, यदि आप सम्यक दृष्टि हो और यदि आपको सम्यक हुआ है तो सम्यक दृष्टि के आप कहानी उठा लो पद्मानी योग में, यही तो परीक्षा है कि परीक्षा आपकी होगी, कुछ दिन परीक्षा आपकी होगी। यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो वीतराग धर्म की जय जयकार होगी, आपके संयोगों में से सारा का जितना भी है भैया वो सब चला जाएगा। और यदि आपके श्रद्धान में दृढ़ता नहीं है तो ये बस चल रहा है कहानी। हमने ऐसे एक परिवार ने ऐसे 25 परिवार गिरा देंगे जिनके घर में सब हो रहा है, लेकिन जिनके घर वालों ने पूर्णता से त्याग कर दिया, घर में पूरा व्यवहार चलता है लेकिन उनका पूर्णता से त्याग। तो भैया अपने को अपना कल्याण करने के लिए, अपने को अपना हित करने के लिए अपने को अपनी मानता तो सम्यक करनी ही पड़ेगी। और जब पंचम काल का ये तो दुर्भाग्य है, पंचम काल का ये तो दुर्भाग्य है। और कहानी सुना दें आपको, पंचम काल का दुर्भाग्य भैया यहाँ धर्म का ह्रास होना ही ऐसे है। अपन आखिर में नहीं सुनते कि भैया कुछ समय बाद तुम सर पे जनवाड़े लेके जाओगे और लोगों से कहो जनवाड़े को नमस्कार कर लो, तो नमस्कार नहीं करेंगे, और कोई खुदे वाले का फोटो लेके जाओगे तो साष्टांग प्रणाम करें। इस काल की विपदा है। क्या विपदा है कि यहाँ जीवों का पतन होना है। अरे देखो भैया यहाँ देखो जीवों का पतन कैसे होगा, अन्य मतों के बढ़ावे से तो हो ही रहा है, लेकिन अपने मत से विध्वंस होंगे जी। देखो आप आगम में पढ़ते हो ना, अब ऑनलाइन है फिर भी कह दे रहा है 7.5 करोड़ जिन्हें नर्क जाना है, वो कोई भी हो, जो 7.5 करोड़ है वो आगे बढ़ेंगे। आप सोच रहे हो ना कि बाहर से साधु की संख्या कम होगी, हाँ 3 गुनी 6 गुनी और 8 गुनी होगी। लेकिन कैसे होंगे ये, जैसे भट्टारक थे कारण समय वैसे भ्रष्ट होते जाएंगे, ये संख्या निरंतर बढ़ेगी जो वीतराग धर्म को नाश करेगी। आगम में पूरा आप पढ़ो, आप बोलो ऐसे, तो आगम आपको बताएगा कि ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो मतलब अपना नाश करने वाले दूसरे नहीं होंगे, अपना नाश करने वाले अपने घर में पैदा होंगे। ये है। अब आप स्वाध्याय करो थोड़ा तो आपको पता लगे
कि नाश करने वाला कहीं बाहर से नहीं आएगा, आपके कुल का विनाश करने वाला कहीं बाहर से नहीं आएगा, आपके बीच से जन्म लेगा। और कौन से भेष में जन्म लेगा? जिसपे आपकी आस्था है, उस भेष में आपके साथ रहेगा। आपको आपको आपका ही वाला कहेगा कि यह धर्म है, तो फिर आप वहां भटकोगे। ये है इस काल की व्यवस्था, और इस व्यवस्था के बीच में आपको पलटना है। ये है आपकी साधना। यहाँ पे लोग व्यवहार पाल लो भैया, या मोक्ष मार्ग पाल लो। और दूसरी बात यह है कि समाज में अपन 4 लोग जड़े, तो पता है मिथ्या दृष्टियों की भीड़ है, उन्हें नेता बना दो उस कार्यक्रम का। कट देखो भैया, एक बात सुनो, कट गए और नहीं कट गए तो संसार से कट गए। अब आप अभी मोक्ष जा पाओगे, जब तक संसार से जोड़ने की भावना रखोगे तब मोक्ष नहीं जा पाओगे। और सुनो, कट गए ये आपने सोच लिया, भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि का जो पुण्य होता है, आप सम्यक दृष्टि की जो अतिशय पुण्य की बात होती है, आप दूसरों से सर नहीं झुकाओगे, दूसरे आपके सामने सर झुकाएंगे। आपको पुण्य पाप का विश्वास नहीं कि लोग मेरे व्यवहारिक काम में ये नहीं पूछते, गलत है, गलत फहमी है। आपका यदि यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो आपको पूछते हैं। अपन ये मानते कि हम व्यवहार बना रहे हैं, हम व्यवहार को चला रहे हैं, हम यदि व्यवहार नहीं करेंगे तो लोग हमें नहीं पूछेंगे। ये पागलपन है भगवान जी। जिसका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय ना हो और वो दिन भर झाड़ू भी लगाता हो तो भी उसकी कोई पूछ नहीं होती। पूछ उसी की होती है जिसका पुण्य कर्म हो। तो वही तो बात है। तो जो लोग कर रहे हैं उन्हें छोड़ दो। हम यही कह रहे हैं, आप उस गले से निकल लो, क्योंकि हमें बचाव करना है। 90% जो लोग हैं यहाँ जन्म लेने के बाद भी मिथ्या से संपूर्ण है, उनको व्यवहार निवारण दो, उनके लिए चर्चा ही नहीं है। यहाँ तो उसके लिए चर्चा है जो अपने आत्मा की सुरक्षा करके और जन्म मरण का अभाव करना चाहते। बस अपन हट गए, अपन ने कह दिया भाई जो करता उसको कार सौंपो और अपन हट गए। हम समझ गए। बस आपको बस बता दो कि ये कार्यक्रम है जिसको करना है, बस नहीं। भैया देखो, फिर यदि ऐसा है कि आगे बढ़ के काम करना ही पड़ेगा तो फिर पद छोड़ दो, पद छोड़ दो। यदि पद अपने स्वसिद्ध पद को नष्ट करने वाला है तो पद देना ही बेकार है। हमने वही कहा, आप उसकी जिम्मेदारी दूसरे को सौंप दो। इस कार्य की जिम्मेदारी ये उसका प्रचार मंत्री अलग बना दो। आप देख लो कि कौन है उसको हटाओ उसे। तो वही कह रहा, बहुत है, अपन करते दूसरे छोड़ दो, करने वाले बहुत है।
अच्छी बात कही कि यदि सारे ऐसे लोग पद से हट जाएंगे तो फिर पूरी समाज में जो नए पदाधिकारी आएंगे वो पूरी समाज को नहीं ले जाएंगे। तो एक बात हम इसका भी समाधान ले रहे हैं। सुनो, यदि पद पे जुड़े हुए उस व्यक्ति को पद छोड़ने के लिए कहा है जो अपने में दृढ़ नहीं रह पा रहा, इस कारण हम दृढ़ नहीं रह पा रहा, जो अपने में निष्ठाबंध नहीं रह पा रहा, उसके पद छोड़ने का उपदेश है भैया कि हम अपने में दृढ़ नहीं है कि हम तो वीतराग धर्म के मानने वाले हैं और हम अन्य मत का पोषण नहीं करेंगे, उसको हटने के लिए छोड़ने के लिए उपदेश कहा है। लेकिन जो वास्तव में वीतराग धर्म का श्रद्धानी है, वीतराग धर्म की सेवा करना चाहता है और वीतराग धर्म की सेवा के लिए पद लिया है, तो फिर प्राण भी चले जाए लेकिन हम वो काम नहीं करें। वो तो व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारी सौंपो, आप पद पे रहो, जिम्मेदारी सौंपो। अब आप अनमोल ना समझ डरो कि अनमोल ना हो जाएगी, फिर वो तो एक जिम्मेदारी समझ के जिम्मेदारी सौंपो और जिम्मेदारी सौंपो और जिस पर जिम्मेदारी सौंपो वो करेगा। और देखो भैया अपने को देखो, यदि अपन यदि व्यवहार की यदि अपन भाई मत बढ़ने दो, फिर आप तो टेंशन मत लो। यदि यही अपन चिंता में, यदि इसी चिंता में अपना पूरा जीवन निकाल देंगे कि कैसे होगा क्या करेंगे कैसे होगा, तो अपन अपनी दृढ़ता कभी ला पाएंगे। बस और पहली बात एक बस आप करना बंद कर दो, वो करना बंद कर देंगे। हाँ चलो प्रवचन करें, ठीक है, सही बात। चलो भैया अपन मिथ्यात्व और सम्यक की मान्यता पे आए। ये विषय तो सामाजिक विषय तो बस चलते ही रहे, अपन इसके लिए नहीं तो अपन नीचे बैठेंगे इसके लिए 9 से 9:30 अपन 9 से 9:30 बैठेंगे इसके लिए। अपन अभी पहले ये चर्चा करें कि जीव मान्यता को पुरुषार्थ नहीं माने। और अपन देखो अपनी इस बात से क्या सिद्धि हो रही है, जब अपन चर्चा को उससे क्या सिद्धि हो रही है भैया, उससे ये सिद्धि हो रही है कि वास्तव में देखो अपनी कचास यही पकड़ में आ रही कि अपन अपनी मान्यता को पुरुषार्थ नहीं मानते। अपने ये सिद्ध नहीं हो रहा कि अन्य मत भी हमारी प्रशंसा इसलिए करते हैं कि हम जैनी हैं, इसलिए नहीं करते कि हम राम के पूजा। यदि हमारी मान्यता दृढ़ हो और हम अन्य कहीं सर नहीं झुकाएं तो अन्य मत के लोग इसलिए अपने को जय जनन करते हैं, वो जय राम नहीं करते। जैनों को देख के वो जैनों को देख के जय जनन करते, पता है ये जय राम बोलेंगे ही नहीं, वो अपनी दृढ़ता का फल है, अपनी यश कीर्ति का फल। वो ही कह रहा है नहीं, वो जय जनन बोलने लगते हैं। 90% लोग आपसे 80% लोग जो आपको जानते हैं जय जनन बोलने लगेंगे आपको। तो कारण क्या है कि आपका यश कीर्ति का उदय इतना आता है भैया। वीतराग धर्म की सेवा करने से, वीतराग धर्म की दृढ़ श्रद्धा करने से आपका यश कीर्ति का उदय इतना बढ़ता है कि सामने वाला आपको स्वीकार करता है। तो यही तो बात चल रही है कि हम समझ में बनाने में लगे हैं। हमें समझ में नहीं बनाना, हमें श्रद्धा अपनी मान्यता को बढ़ाना है। समझ में सामने वाला पुण्य अपना बनाएगा। अपन समझ में बनाने के लिए अपनी कर्तव्य की मान्यता को सामने रखते हैं और समझ में बनाने वाला है पुण्य। अपन मिड डे में वापस आ रहे हैं, सावधान। समझ में बनाने वाला कौन है? पुण्य। सारी यश कीर्ति का ऐसे होगी पुण्य से। सामने वाला आपसे जय जनन कर रहा है ना, तो आपसे राम राम कर रहा है ना हाथ जोड़ के, तो ये वो आपको नहीं नमन कर रहा, आपके पुण्य को नमन कर रहा है। ये बात अपने चित्त में बिठाओ, ये बात अपने हृदय में बिठाओ कि यदि कोई आपसे राम राम कर रहा है, जय जनन कर रहा है, तो आप में कोई लायकात नहीं है, आपके पुण्य का उदय है, आपके व्यवहार में कोई दम नहीं है, आपकी पुण्य प्रकृति यश कीर्ति नाम प्रकृति का उदय है, इसलिए जय जनन कर रहा है। और आपके पास यश कीर्ति ना हो, 10 जय निकल रहे हो, लेकिन लोग आपसे जय जनन करेंगे, बाकी 9 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया इनका व्यवहार है सबसे मिलते जुलते हैं, अपने को सबसे मिलने जुलना व्यवहार दिखाई देता है, लेकिन वो सबसे मिलने जुलने व्यवहार से जय जनन नहीं होता, वो आपका पुण्य का उदय है, इसलिए आप इतने मिलनसार हो। यदि आपका पुण्य का उदय नहीं होता तो आप इतनी छविवान हो ही नहीं सकते।
या शीर्ति हो। तो अपने को वस्तु स्वरूप के श्रद्धांत पे आना पड़ेगा। क्या श्रद्धांत पे आना पड़ेगा भैया? यदि हम स्वभाव की स्वीकारता करते हैं, हम तत्व का श्रद्धांत करते हैं, तो सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रवृत्तियां हमें ही बनती है। जिन्हें भगवान की भक्ति करते हैं, सर्वज्ञ की आज्ञा को मानते हैं, जिनवाणी का चिंतन करते हैं, यदि हमारी मान्यता जिन धर्म पे स्थिर रहती है, तो भैया अन्य मंत्र को देखो, उदाहरण आपने आगे पढ़ा भी है, अन्य देव को नमस्कार करने से कितनी लाख वेश्याओं को भोग का फल मिलता है? कितनी लाख है? 3 लाख है, 7 लाख है, कितनी लाख है, संख्या याद नहीं, बहुत मिल सकती। तो उनके एक नमस्कार से वो इतना पाप मान रहे हैं, और आप अपने एक नमस्कार से कितना अतिशय पुण्य मान रहे हैं। आप कभी अंतर तो सोचो कि वो अपने जन्मों जन्मों का वो नाश कर रहे हैं, वो आपसे आप ऊपर कैसे उठेंगे, और आप एक बार भी इतना धर्म की वंदना करके जन्मों जन्मों में पाप नाश कर रहे हो, सच्ची श्रद्धा करके अनंत जन्मों में पाप का नाश कर रहे हो। आप सोचो तो कि आपके बराबर पुण्य तो उनके सपने में भी नहीं हो सकता। वो तो भैया, वो तो अन्य मत की मानता कर सर झुका के वो पाप आश्रम कर रहे हैं, और आप अरिहंत का नाम लेके तीनों लोगों को उत्कृष्ट पुण्य मान रहे हैं। वो तो मिथ्या का काल है, नहीं तो आपके इस पुण्य का अतिशय यही दिखता। देव आते ऊपर से अतिशय रक्षा करने की जीवात्मा वही तो हम कह रहे हैं, हम मान्यता के पुरुषार्थ को नहीं जानते, कि मान्यता के पुरुषार्थ को नहीं मानते कि वो मान्यता कितना बड़ा पुरुषार्थ है। हमारे वीतराग धर्म की मान्यता हमारा कितना बड़ा पुरुषार्थ है, इसको नहीं जानते भैया। और जब तक अपन इसको नहीं जानते, जब तक अपन इसको नहीं मानते, तब तक अपना भैया कल्याण होने वाला। एक बार मानता का पुरुषार्थ को तो मान के देखो कि मैं वीतराग धर्म की, व्यवहार की चर्चा आ गई, मैं वीतराग धर्म को मानता हूं, तो मुझसे श्रेष्ठ और कोई इस दुनिया में है ही नहीं, मुझे किसी समझ में नहीं करता। तो यदि एक बार ऐसा निश्चय हो गया, तो आप अपना पुण्य देखना फिर कैसा बढ़ता है। लेकिन मन में द्वंद्व नहीं चाहिए, निष्ठा चाहिए। ऐसे ही अब निश्चय पे आ जाते वापस, अपन व्यवहार चर्चा को पूरी भूल जाते, हमने कुछ कहा ही नहीं अभी तक। हम क्या कह रहे हैं भैया? तो जीव श्रद्धांत के पुरुषार्थ को जानता नहीं है, उसे विश्वास नहीं होता कि मैं मान लूंगा कि मैं परमात्मा हूं, इससे मेरा हित हो जाएगा क्या? क्योंकि बाहर में तो मेरा कोई परिणाम बदल ही नहीं रहा, बाहर में तो मेरा कोई सहयोग बदल ही नहीं रहा, मैं तो चिल्ला रहा हूं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और ये भी नहीं पता कि मैं अंतर से बोल रहा हूं कि बाहर से बोल रहा हूं, ये भी नहीं पता। ये बात मेरे मन से स्वीकार हो रही है, भैया सुन तो रहे हैं अमीरा जी सुन तो रहे हैं, लेकिन अंतर में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, यही सबका बनी हुई है। अंतर से उस चीज को मान पा रहा है कि नहीं मान पा रहा है, अंतर से उस चीज का निश्चय हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही द्वंद्व बना के रखा हुआ है, ये द्वंद्व टूट ही नहीं रहा। और भगवान जी सुनो तो, जब तक ये भेद प्रभेद बने रहेंगे ना, मान्यता से कल्याण होगा कि नहीं होगा, हमारे आचरण में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हमारी पकड़ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, बाहर से हो रहा है कि अंतर से हो रहा है, तब तक कल्याण होगा भी नहीं। क्यों तो नहीं होगा? क्योंकि आप अपना बल ही नहीं लगा रहे हैं, आप द्वंद्व से अलग ही नहीं हो रहे, और द्वंद्व के भेद से अलग हो गए, तब आपको निश्चय तत्व की निश्चितता प्रकट होगी। भैया आप ऐसे फालतू द्वंद्व छोड़ के आप एक बार अंतरात्मा दृढ़ता से कहो तो कि मैं ही परमात्मा हूं, ऐसी शक्ति तो जगाओ। तो ऐसी शक्ति जगाने का अभ्यास न करके हम द्वंद्व और चिंतनों में चिंताओं में उलझे कि हमें है कि नहीं है, हमने स्वीकार है कि नहीं है, हमें अंतर से स्वीकार है कि बाहर से स्वीकार है, हम अंतर से मान रहे हैं कि बाहर से मान रहे हैं। पहली बात तो मान्यता को मानते नहीं, वो मान्यता को मानते हैं तो वो मान्यता के पुरुषार्थ को नहीं मानते। फिर देखो बाहर से हो रही है, अंतर से हो रही है, एक बार ये विकल्प छोड़ के एक बार तो सब भेद से अलग होकर ये कहो कि मैं पूर्ण शुद्ध तत्व परमात्मा ही हूं। एक बार निर्दोष, एक बार निश्चिंत होके, एक बार निर्भय होके, अरे दृढ़ता से तो कहो, इस दृढ़ता को रख के तो कहो भैया, इस दृढ़ता को आधार में लेके तो कहो। और जब तक भगवान ने तो सुनो, जब तक इस दृढ़ता को आधार नहीं बनाओगे
तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। हमने कल भी आपसे यही चर्चा करी थी कि पर पर्यायों की मान्यता को गिराना पड़ेगा, तो सम्यक दर्शन की पर्याय की मान्यता भी छोड़नी पड़ेगी। कि निर्विकल्प अनुभव होगा तभी सम्यक दर्शन होगा। अरे निर्विकल्प अनुभव तो होगा, कब होगा? जब मैं अपने जिस पल में अपने स्वरूप को स्वीकार करूंगा उस पल निर्विकल्प अनुभव प्रकट हो जाएगा। निर्विकल्प आत्मा का स्वभाव है। तुम अंदर से दृढ़ मान्यता तो करो। भैया बुद्धि से मान रहा है, मन से मान रहा है, अंतर से मान रहा है, बाहर से मान रहा है, खोपड़ी से सारे तर्क निकाल के हाँ हम ही हैं, बस ये सब तो लेके आओ। जितना तत्व की रुचि वाला पुरुषार्थ है तो आप कहीं भी जाओ फलीभूत होगा ही होगा। यदि तत्व की रुचि में सिर्फ क्षयोत्सम ज्ञान अकेला है तो फिर कोई गारंटी नहीं। और हम जो बात कर रहे हैं वो तत्व की रुचि की बात कर रहे हैं कि मैं ही वो हूं। यदि ये है तो फलीभूत होगा ही होगा भाई। और यदि ये नहीं है कि मैं हूं और फिर जानना है, पढ़ना है, लिखना है, द्वंद है, तो भैया फिर कोई गारंटी नहीं होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्षयोत्सम उदय में तो आएगा, उस समय के पुरुषार्थ पर डिपेंड करेगा कि उस समय भी आप पुरुषार्थ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। क्षयोत्सम उदय में आएगा। जो आप जनवाणी सुन रहे हो, ये जो आप इस समय पुण्य मान रहे हो, ये डबल से ये शब्द आपके जीवन में आएंगे, ऐसे कैसे आएंगे। लेकिन उस समय भैया आप इसका सम्मान कर रहे हो या उस समय आपकी रुचि कसाय और पापों में लगी, इसकी विराधना कर रहे हो, उस समय का देखा जाएगा। लेकिन भगवान जी उस समय का इंतजार क्यों कर रहे हो? इस समय मौका मिला, इस समय मौका क्यों नहीं, इस समय मौका क्यों नहीं, इस समय चौका क्यों नहीं मार रहे? उस समय का इंतजार क्यों, उस समय का वेट क्यों कर रहे हो? ये उस समय उदय में आएगा कि नहीं आएगा? भगवान आत्मा इस समय का होना कि वो त्रिकाली स्वभाव मेरा है। अब ये काय से स्वीकार हो रहा है मुझे नहीं मालूम। क्यों? आत्मा को स्वीकार करने वाला आत्मा के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कहो ना कि यहाँ पर पर्याय में कुछ है ही नहीं, पर परिणाम में कुछ है नहीं। बार बार हर समय जितने बार हो सके पर्यायों को अपने अंतर मन से ही नकारो, अपने हृदय से ही पर्याय में नकारो कि पर्याय रूप मेरा परिणाम है ही नहीं। मैं तो त्रिकाल शुद्ध निरावरण वीतराग तत्व ही हूँ। बार बार अपने अस्तित्व का पोषण करो ना, बार बार अपनी सत्ता को बुलंद करो ना। कमजोर क्यों होते हो? कमजोर जहाँ कमजोरी आती है वहां सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, और जहां निष्ठा आती है वहां दर्शन प्रकट हो जाता है। हम मानता की चर्चा करने के लिए बैठे हैं भाई कि आपको मान्यता पर विश्वास हो, बस कि जैसा मैं मानूंगा, जैसा मैं स्वीकार करूंगा वैसा ही परिणमन होगा। और ये कब होगा? अभी तो नहीं हो रहा। भगवान आत्मा पहले मिथ्या मान्यता करी थी तो आज मिथ्या संयोगों में मिथ्या काल में परिणमन हो रहा है, और आज सम्यक मान्यता करेगा तो कल के संयोग सम्यक होंगे और आपकी सहकारिता सम्यक की होगी। भगवान के समोषण के पादमूल में तेरा जन्म होगा। जैसे तू परिणाम करेगा वहीं तो तेरा जन्म होगा। जैसे तू परिणति बनाएगा वैसे तो तुझे सहयोग मिलेंगे, तो जैसी तू संगति करेगा वैसे ही तो तुझे सहयोग मिलेंगे। जैसे जैसे अपने वो घर पुत्र परिवार से राग है, बहुत अच्छे संबंध, देखो सावधान, अपने घर पुत्र परिवार से राग है भैया, मोह राग है, तो आपने जिन लोगों से राग से बांधा है अगले भाव में उन्हीं के साथ जन्म लोगे कि नहीं लोगे? जिन लोगों से निमित्त नैमित्तिक संबंध बांधा है, जिन लोगों से राग द्वेष करा है, जिन उद्गल परमाणुओं को आपने बगल इस समय ग्रहण किया है, उन्हीं के सहयोग में जन्म लोगे कि नहीं लोगे? भगवान आत्मा यदि आप वर्तमान में शास्त्र स्वाध्याय की रुचि रख रहे हो, ज्ञानी जीवों से आपका संबंध है, ज्ञानी जीवों से आपकी मित्रता है, आप स्वाध्याय करते हो, एक साथ बैठ के गोष्ठी करते हो, एक दूसरे से वात्सल रखते हो, एक दूसरे प्रेम की भावना रखते हो, तो भगवान आत्मा अगले जीवन के साथी कौन होंगे आप? अगले भाव के साथी कौन होंगे आपके? जिनसे आपने मित्रता निभाई है, उन्हीं के साथ आपका निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है। तो बताओ, जब चार ज्ञानी एक साथ जन्म लेंगे तो क्या करेंगे?
अपन पूछो थे कहानी सुनते कि नहीं सुनते? एक राजा ने दीक्षा ली और 500, 2000 और 5000 पीछे पीछे भाग गए। क्या होता है? ये क्या होता है? पूर्व भाव के संबंध से जैसे जैसे जिसके निमित्त निमित्त संबंध जुड़े होते हैं वो वैसा वैसा एक साथ उन्हीं अवस्थाओं में अपने कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपकी बात का जवाब दिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसी अपनी भावना होगी वैसा अपना फलीभूत बना होगा। हमारा इस उदाहरण का तात्पर्य क्या है? हमने क्या बताया? इस उदाहरण से बताना है, बताओ। यदि अपन तत्व गोष्ठी में बैठ के, तत्व चर्चा में बैठ के आपस में भगवान की वाणी देके अरे अपन तत्व चर्चा से अनुराग बांट रहा है, अपना राग पापों में नहीं बढ़ रहा, अपना राग काम कथा में नहीं बढ़ रहा, अपना राग 5 इंद्रियों के भोगों में नहीं बढ़ रहा, अपना राग क्या बोलते हैं इंद्रियों की विषय वासना में नहीं बढ़ रहा, अपना राग मिथ्यात की अदेव कुदेव की मानता उन कहानियों में नहीं बढ़ रहा, जिस कहानियों को दुनिया मानती है इसने ऐसे चमत्कार कर दिया, इसने ऐसा चमत्कार कर दिया, इस राग इस मिथ्यात में अपना राग नहीं बढ़ रहा, अपना राग एक तत्व की चर्चा में बढ़ रहा है भगवान आत्मा और तत्व ज्ञानियों से अपना राग बढ़ रहा है। तो अगले भाव में संयोग भी ये कि यही मिलेंगे भगवान और वैसे वैसे मिलेंगे। तो जब ये संयोग इतने सहकारी है तो सोचो मैं आत्मा हूं इसकी स्वीकारता कितनी सहकारी होगी। जब तुम्हारा वो संयोग का शुभ राग, सावधान, जब तुम्हारा वो संयोग का शुभ राग तुम्हें ज्ञान उपयोग का साधन बनेगा तो भगवान जी मैं परमात्मा हूं ऐसी शुद्ध मानता वो क्या करेगी? जब तुम्हारा शुभ राग तुम्हारा पीसात नहीं छोड़ रहा, जब वो तुम्हारा शुभ राग तुम्हें उत्कृष्ट निमित्तों से अलग नहीं कर रहा तो वो ये सोचो कि ये परमात्मा के वचन ये मैं तत्व मात्र हूं ऐसी मानता का क्या अतिशय होगा? वो अतिशय होगा जो तुमने आज तक नहीं सोचा। वो चमत्कार होगा जो चमत्कार आज तक नहीं हुआ। भगवान आत्मा और स्वानुभूति ऐसे झलकेगी जैसे कि हमने कुछ नहीं किया, हमें आत्मानुभूति कैसे हो गई? पूर्व भाव ऐसा कहते हैं ना भैया, भावों भावों का प्रसाद लगता समय दर्शन के, एक भाव का प्रसाद नहीं। कोई बिरला जीव है जो एक दो भाव में कर ले, वो जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, वो एक बार में छलांग लगाई तो 2 भाव में खत्म थे। अरे सबके साथ ऐसा मौका नहीं आता, भवो भवो का पुरुषार्थ लगता है इस सत्य को ग्रहण करने में। पूर्व भाव में भावना भाई थी तो जनवाणी सुन के थोड़ा सा ग्रहण कर रहा हो, अब ये जो थोड़ा सा ग्रहण कर रहा हो ये कौन से भाव में जाके फलीभूत होगा? 1-2 भाव का पुरुषार्थ नहीं, 1-2 भाव में कुछ नहीं होता। तो अपन कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा पड़ता है। ऐसा ही थोड़ी थोड़ी दृढ़ता करते करते अंतर आत्मा की निष्ठा बढ़ाते बढ़ाते अंतर आत्मा सत्य स्वीकार करते करते फिर ये वीतराग धर्म और अंतर की प्रभावना का अवसर प्राप्त होता। तो हमारा पूरी चर्चा का तात्पर्य क्या है आपको ये बताओ? मान्यता पे महत्व बल देना। और कैसे हो रही है? बुद्धि से हो रही है, मन से हो रही है या आत्मा से हो रही है? विकल्प छोड़ देना। बस मैं परमात्मा हूं मतलब ना क्यों किंतु परंतु कब कैसे कहां हमें कुछ नहीं पता। यहां तो बिल्कुल बुद्धू बन जाओगे, अंजन चोर बनना पड़ेगा, शिव भूति मुनिराज बनना पड़ेगा। शिव भूति मुनिराज को नमोकार मंत्र याद नहीं होता था, लेकिन श्रद्धा भी इतना धर्म की थी। देखो तो उदाहरण तो देखो आप, शिव भूति मुनिराज को पंच नमस्कार मंत्र याद नहीं होता था। शास्त्र तो छोड़ो, उन्हें मातुस मारुस ये 4 शब्द याद नहीं होते थे। मातुस मारुस, राग छोड़ द्वेष छोड़, ये 4 शब्द याद नहीं होते थे, लेकिन भाई सदुपयोग बराबर होता था। अरे भगवान 4 शब्द याद नहीं होते थे लेकिन सदुपयोग होता था। ओ भगवान सुनो तो, अपन पूरी जिनवाणी पढ़ रहे हैं, पूरा द्वादशांग पढ़ रहे हैं, पूरा आगम पढ़ रहे हैं, पूरे आगम का 6 सब अपने अपन ने दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन अपन उस शुद्ध भाव को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें तुस मारुस मातुस मारुस 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 मातुस ये 4 शब्द याद नहीं हुए, नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, पंच परमेष्टि की भक्ति याद नहीं हुई, पंच परमेष्टि की आराधना याद नहीं हुई।
भैया लेकिन शुद्ध उपयोग होता था, प्राश्चित होता था, प्रक्षालन होता था, अरिहंत भक्ति होती थी, आचार्य भक्ति होती थी, बिना याद करें। कैसे? बस उसकी महिमा नहीं जानते, जिससे काम होता है, जिससे पूरा कार्य चलता, उपयोग जिससे स्वीकारता होती है, जो उपयोग अपने स्वभाव में लगता है, उसकी बात अपन नहीं जानते। अपन निमित्तों को जोर ज्यादा देते हैं, इसलिए अपन उलझ जाते हैं। और आचार्य कहते हैं उपादान से हो रहा है, उपादान से हो रहा है, उपादान से हो रहा है, और अपन लगे रहते हैं कि भाई ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर। हम नहीं तो कारण बताओ आप। जब जैसे 4 शब्द याद ना हो, एक देर हम गहरी चर्चा करें, थोड़ी सी आचार्य कहते हैं, अब ये सामान्य आचार्य नहीं कह पाएंगे, आचार्य कहते हैं वो पुण्य जी ने मार उस मार तो याद नहीं हो रहा ना, वो द्वादश सांख्य पाठ है, मानोगे कि नहीं? हम सिद्ध करते हैं द्वादश सांख्य पाठ। पूरा द्वादश सांख्य पाठी है भगवान जी, मानोगे? अरे जैसे सदुपयोग हो रहा है द्वादश पूरा उसके अनुभव में, तो रट्टन विद्या को द्वादश थोड़ी कहते कि तुम रट लिया तो 4 अक्षर पढ़ लिया तो द्वादश हो रहा है। इसलिए कहते भगवान जी बल यहां मत लगाओ, यहां बल मत लगाओ, यहां बल लगाओगे तो कुछ ग्रहण नहीं होगा, बल यहां लगाओ कि वो परमात्मा में हो तो काम बनेगा। इसकी महिमा पर नहीं जानते कि भैया कि काम बनना है, यहां से सिद्धि होना है, यहां से स्वीकारता होना है, यहां से अपन बल लगा रहे हैं दिमाग में। स्वाध्याय करने मना नहीं कर रहा है, जितना आपका नहीं हो सब 3 गुना ज्यादा, लेकिन फिर भी बल लगाओ जहां, और बिना यहां बल लगाए, बिना यहां की शक्ति ग्रहण किए कुछ होने वाला नहीं। सही बताओ, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या सत्य है? अरे अपने आप से पूछ लिया करो दिन में 10 बार कि क्या सत्य है? जो सामने परिणमन चल रहा है ये सत्य है, या तू त्रिकाली आत्मा जो जान रहा देख रहा है वो सत्य है? अपने आप से पूछ लिया करो कभी कभी, और अपनी आवाज देख लिया करो अंतर में कि क्या आवाज आती है, कि मैं त्रिकाली सत्य हूं, या फिर मन दबा रहता है, चिपटा रहता है और कहता भैया क्या करें, हमें तो दिख ही नहीं रहा, भैया हमें तो अनुभव में नहीं आ रहा, भैया हमें तो अंदर ही नहीं जा रहा है, भैया हमें बात पकड़ में नहीं आ रही। कब से सुन रहे हैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, संशय बुद्धि बोलती है, अज्ञान बुद्धि बोलती है, हमें पकड़ में नहीं आ रहा। अरे क्या पकड़ में नहीं आ रहा? 2 कान नहीं है क्या? और 2 कान से जो सुना है वो तेरे को सुनाई नहीं दिया क्या? 2 कान भी है और 2 कानों से तूने सुना भी है, अब क्या पकड़ में नहीं आ रहा? ये अंतर मन नहीं मानता। अरे साधना यही तो है, मन ना माने और तू मन को मार डाले, मैं तो परमात्मा ही हूं, तू नहीं मानेगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? वो नहीं माने, ऐसा नहीं सबका नहीं मानेगा, मानता हमारा तो मानता, हाँ जिसका अभ्यास उसका तो मानेगा। हाँ वो छोड़ दे, लेकिन यदि तुम्हारा मन ना माने और तुम उस मन को ही मार डालो, तू तेरी कोई हस्ती नहीं है, तेरी कोई सत्ता ही नहीं है, तेरा कोई वजूद ही नहीं है, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तू जिसके दम पे उछल रहा है तू कह रहा वो ही नहीं है, जिस चेतना के बल पे तू उछल रहा है, जिस जीव के बल पे तू उछल रहा है और तू कह रहा वो ही नहीं है, उसी को नहीं मानते। वाह वाह, तेरी नेतागिरी ज्यादा हो गई और वो बेचारा आत्मा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। जब तक इतनी जोर से नहीं बोलोगे ना तब तक वो मानेगा भी नहीं, इतनी जोर से बोलना पड़ेगा, इतनी जोर से, इतनी जोर से बोलना पड़ेगा तो ही मानेगा। तो तुम्हें धीरे से बोल दिया ना भैया मान जा, ये अलग है, ये अलग है, तो कहेगा भैया चल लग, तू काम पे लग,
घर का काम करना, रोटी बनाना, बर्तन मांजना है, घर पर परिवार का पालन करना है, और तू भगवान आत्मा लेके बैठ गया, ये से घुमा देगा। मेरे वो टाइम हो आचार्य ने कहा ना, मन का स्वभाव ही अज्ञान, मन अज्ञान की ओर, इंद्रिय विषयों की ओर, पापों की ओर ढलता है। अज्ञान स्वभाव ही मन है, अज्ञान स्वभाव ही मन है, अज्ञान का दूसरा नाम मन है, अज्ञानता का दूसरा नाम मन है। अब उस मन को मनाने के चक्कर में, मतलब उस मन को मारने की बात करो भैया, मानने वाला वो नहीं है, और जिस दिन तुम मार दोगे उस दिन वो 100 बार मानेगा, लेकिन जब तक नहीं मारोगे तब तक वो मारने वाला नहीं। भगवान जी देखो, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, मन को, आत्मा को नहीं, मन को तो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, मन को तो इंद्रिय विषयों के बीच में ये उसका रस ही छीनना पड़ेगा आपको कि तू इनका भोगता नहीं। तो कहे भगवान मैं नहीं भोगता तो मुझे मजा ही क्या आएगा, और ये तेरी मजा का हम, तेरे मजे के लिए हम जिए या अपने कल्याण के लिए हम जिए, बस तुम्हें ये निर्णय करना है। फिर बिना मानता के भोग में मजा नहीं आता, जब तक मानता नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, और बिना मानता के भोग होश पूर्वक होते हैं, और होश पूर्वक होते हैं तो बेसा जुड़ाम हो ही नहीं सकता। अपन मानता क्यों नहीं तोड़ना चाहते, तो टाइम हो रहा है, तो मान्यता तोड़ते ही पूरा संसार, पूरे भोग एक सेकंड में छूट जाते हैं। एक समय होता है, जैसे एक समय नहीं पकड़ पाते, एक सेकंड में आपकी मान्यता पलटते ही, आपकी मान्यता बदलते ही सारे भोग एक समय में छूट जाते हैं, एक समय में बिना छोड़े। इतनी गजब की शक्ति मान्यता में, लेकिन अपन उस मान्यता को ही पुरुषार्थ में नहीं जानते और घिसने लग रहे थे, भैया ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। उस मान्यता की शक्ति नहीं आती। वो मान्यता की शक्ति ऐसी है कि अनंत संसार का भोग एक समय में छुड़ा देगी, एक समय। और नहीं तो व्रत लेते लेते मर जाओ तो कुछ नहीं छूट रहा। और मान्यता से एक बार में अपने परमात्मा तत्व को स्वीकार करके, और इस जगत में कुछ मेरा है ही नहीं, एक बार अंदर से यही स्वीकार करो तो एक बार में अनंत संसार का भोग छोड़। अरे गुलाब जामुन खाते हुए उसका मीठा स्वाद लेते हुए ये मेरा भोग नहीं है, इतनी ताकत है मानता में, इतनी ताकत, और इतनी ताकत और किसी में नहीं है। चारित्र गुण क्या करता है, चारित्र को हो जाता है, क्या होता है, चारित्र होने में तो स्वरूप की रमणता होती है, इसके बाद तो सब छूटा ही हुआ है। लेकिन मानवता की ताकत तो देखो, चारित्र में दोष चल रहा है उसके बाद भी छूटा हुआ है। मानता की ताकत है, इतनी अंतर में बलबलाती है मानता, इतनी अंतर में उछलती है मानता, इतने अंतर में ताकत रखती है मानता। भैया मैंने मान लिया कि मैं परिपूर्ण त्रिकाली स्वभाव हूं, तो फिर एक समय में पूरा संसार त्याग, फिर भी अपन इसका महत्व नहीं जानते और अपनी मानते भेज देते हैं बस इसके पास उसके पास, संयोग में, संयोगी भाव में अपन अपनी श्रद्धा बेच देते हैं। हम बार बार कहते हैं श्रद्धा मत बेचो, अरे तुम तो लाखों खर्च करो ना, तुम्हें उनके महंतों से दोस्ती बनाना है तो तुम धर्म के नाम पे अपना बनाओ, तुम उन्हें पार्टी दो बढ़िया, आओ भोजन करो, वो तो तुम्हें पाँव पड़ेंगे फिर। अरे भगवान आत्मा तो बात कितनी सी है, रास्ता निकालो तो सारे रास्ते हैं। आप महावीर जयंती दिन लंगर करवा दो तो आपकी पूजा करेंगे, वही कह रहे हैं ना, वो आपकी पूजा करेंगे। वहां तो दुनिया में ना चमत्कार का नमस्कार है बस। लेकिन भगवान जी मानता के साथ समझौता, और टाइम हो गया आज, और आज थोड़ी व्यवहार, थोड़ा निश्चय, कि मूल बात तो मान्यता में कोई समझौता नहीं, मान्यता में कोई समझौता नहीं, सब जगह समझौते,
सब जगह समझौते ठीक है, सब जगह समझौते कर लेंगे, सब जगह समझौता कर लेंगे, सब जगह समझौता करा लेंगे, सारी जगह व्यवस्थाएं बना लेंगे, लेकिन मान्यता में कोई समझौता नहीं करेंगे भैया। मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, ये अखाट सत्य है, अखंड सत्य है, और इस सत्य को कोई बदल सकता नहीं है। मन माने तो, बुद्धि माने तो, अंतर से मानो तो, और अंतर से ना मानो तो, मानना तो एक ही सत्य है कि मैं गायक तत्व परमात्मा ही हूँ, और इस शक्ति के अलावा और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। है कि नहीं परम निष्ठा, है कि नहीं शुद्ध निष्ठा, है कि नहीं शुद्ध व्यवहार। इस शुद्ध निष्ठा और शुद्ध व्यवहार से अपन आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन का कल्याण हो जाएगा भैया। और ऐसी शुद्ध निष्ठा और ऐसी सत्य श्रद्धा से आगे नहीं बढ़ेंगे, भगवान जी हम बार बार कह रहे हैं, हजार बार कह रहे हैं, करोड़ों बार कह रहे हैं, आप व्यवहार में कहो तो भगवान की आज्ञा को, सर्वज्ञ के शासन को स्वीकार किए बिना, और निश्चय में कहो तो अपने त्रिकाली स्वभाव को ग्रहण किए बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी हिल ही नहीं सकता। यदि सुख चाहते हो तो, और नहीं तो फिर जो मन में आए सो करो। वही कह रहा है, निश्चय व्यवहार से दोनों से कह दिया, व्यवहार में वीतराग धर्म, व्यवहार में वीतराग धर्म के प्रति समर्पण, और निश्चय से अपने गायक स्वभाव के प्रति समर्पण भैया। व्यवहार में सच्चे देवगुरु धर्म की अर्चना, उनके गुणों का गुणानुवाद, और निश्चय में उन गुणों में आचरण, यदि ये है तो आपका मोक्ष मार्ग निष्कंठक है। और बस यहाँ समझौता है तो फिर कहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए अपन भैया अनाचार से, अज्ञान से बचे, और जिन्हें भगवान की आज्ञा को स्वीकार करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए, यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बड़ी आचार्य प्रबल सद्गुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय।